आज हमारे साथ मुबीन अंसारी भारतीय मानव सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 में चुनाव जो हमारे पुरखों का सपना था उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और उसका मकसद ये है कि हर गरीब को शिक्षा दी जाए, भूखे को रोटी दी जाए, प्यासे को पानी दिया जाए, हर गरीब के बच्चों को शिक्षा दिया जाए। और जो आज की राजनीतिक है, ये तो जो मकसद था वो मकसद साकार नहीं हो रहा है, बल्कि वो बेकार हो रहा है। हर आदमी धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस तरह मान लीजिए हम कहें, अभी हम कुछ कहते हैं तो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ उन्हीं का नहीं, हर आदमी को ये सोचना चाहिए, चाहे कोई भी मनुष्य हो, उसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए और उसका जो है विकास होना चाहिए। जात पात से मसले का हल नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है एक मनुष्य को सही इंसाफ मिलना चाहिए, न हिंदू न मुसलमान न जात न बिरादर, जो भी दुखी है उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और लोकतंत्र में धर्म की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। हर आदमी को अपना धर्म प्यारा होता है, किसी को ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं प्यारा है, सबको प्यारा है। अच्छा, देश में राजनीति का जो तरीका प्रचलन में चल रहा है मौजूदा, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इससे तो एक पैसे हम संतुष्ट नहीं है। ये तरीका नहीं है, ये तो जो है कि नहीं, ये सिर्फ जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, इससे मैं थोड़ा भी संतुष्ट नहीं हूँ। जो लोकतंत्र का मकसद होता है कि लोकतंत्र का मकसद क्या है, प्रजा राज होगा, राजा नौकर होगा, जनता मालिक होगी, वो चीज़ नहीं है। सिर्फ पुरखों का नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, लोहिया जी का लिया जाता है, सारे लोग, अशफाकुल्ला खां का लिया जाता है, भगत सिंह शहीद का लिया जाता है। नाम तो सारे लोगों का लिया जाता है, उनके सिद्धांत पे कोई चलता नहीं है। और जो है कि नहीं, जहाँ तक टिकट की बात होती है, पहले जो टिकट दिए जाते थे, जनता की समस्याओं का समाधान करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे, लोगों के लिए दो कदम चलते थे, गरीब होते थे उनके साथ जनता होती थी, भीड़ उनके साथ होती थी। अब तो पैसे चलते हैं, जिसके पास जितना पैसा उतना बढ़िया टिकट मिलेगा उनको। अच्छा, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, कैसे बदलाव होना चाहिए? बदलाव, लोगों को विचार बदलना होगा, और जो नेताओं की जो क्वालिटी है उसको भी परखना होगा। अच्छे बुरे नेता होते हैं, लेकिन इसमें कुछ धर्मगुरु हो गए हैं, कुछ हमारे उलमाए दीन भी उसमें हैं। ये लोग जो है कि नहीं, गंदी दिशा बताते हैं, लोगों के अंदर गंदी मानसिकताएं भरते हैं। और जो 80% मैं बता रहा हूँ मेरे अंदाज से कि नेताओं की ये क्वालिटी हो गई है, लाओ करेंसी लहाओ करेंसी, धन उगाही वाली बात यही है। और इससे देश के लोकतंत्र मजबूत नहीं होंगे। लोकतंत्र मजबूत करना है तो लोगों को विचार बदलना पड़ेगा, अपने पुरखों के रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी, उनके सपने को साकार करना होगा। अच्छा, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में जो दल है वो लोकतांत्रिक है? ऐसा है कि कहने से लोकतांत्रिक थोड़ी ना होते हैं। पहले वो जो है कि ना उस सिद्धांत पे चलें। जब उस सिद्धांत पे चलेंगे, ज़बान से तो हर आदमी कहता, मैं कह दूँ मैं करोड़पति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो हो थोड़ी नहीं जाएगा। लोकतंत्र कहना आसान है, उस पर अमल करना मुश्किल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन जैसे सर्वांगीण दूसरे जो मुद्दे होते हैं, कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? ये वैसे बनेंगे जैसे हमारे पुरखों ने कहा कि हाथ में किताब न हो, अरे जो है कि नहीं, पैर में चप्पल न रहे, हाथों में किताब होनी चाहिए। उस सिद्धांत पर कौन चलने की बात करता है? कौन सिद्धांत की विचार करना है? तो कहना हर चीज़ आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हम चाहे लाख दावे करें, लेकिन ये चुनाव में जो नेता आते हैं, जो वादे करते हैं, वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में जनता क्या करे? इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? जनता भी दोषी है, जनता कोई कम नहीं है। जनता, मैं कहता हूँ, जनता जो है कि जज्बात में वोट देती है, नुमाइंदा की परख नहीं करती।
हर साल इलेक्शन हर 5 साल पर इलेक्शन आता है, जनता चुनाव करती है। क्या इनको आज़ादी के बाद 70 साल से अधिक समय निकल गया, आज तक इनको अंदाजा कैसा नुमाइंदा चुनना चाहिए? इनको नहीं, बस जज्बात में धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर जो वोट देगा वो सही वोट नहीं है। आदमी अच्छा होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी जात का हो। अगर अच्छा आदमी हो तो आप उसका चुनाव करिए, और गलत हो तो उसको नकार दीजिए, चाहे वो किसी दल का हो। अच्छा, जनता क्या करे ऐसे में, कैसे जनता को क्या कला, जनता को जो है कि नहीं सोचना समझना चाहिए। जनता को जो है कि नहीं जज्बात पर वोट नहीं देना चाहिए, और नेताओं और कुछ धर्मगुरुओं की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जनता जो है कि नहीं, ये देखिए तालीम और शिक्षा का दौर है, उससे अध्ययन करके सीखना चाहिए। अच्छे लोगों का चुनाव काजिए जो समाज के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है उस आदमी का चुनाव करें, अगर वो सामाजिक कार्य करता है तो उसको देश की कानून के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अब तो मैं देख रहा हूँ जिसके पास एप्लीकेशन लिखने के ढंग नहीं वो चेयरमैन हो जाएगा, एप्लीकेशन लिखने के ढंग नहीं वो मेंबर हो जाएगा, विधायक हो जाएगा, और देश की कानून जानता है नहीं। जो भी जनता की समस्या अगर थोड़ा मोड़ा फंसी तो किसी वकील को पकड़ लो, लिखा लो। अच्छा, हम लाख दावे करें लेकिन कोई ना कोई जो चुनाव आते हैं जब किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे को लेकर के चुनाव जीत लिया जाता है, किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे को लेकर के, तो ऐसे में क्या करें? इसको दोषी किसका मानते हैं? इसमें दोषी तो जो है कि नहीं दोनों हो जाएंगे, दो देने वाले और लेने वाले वोट दोनों होंगे। इसमें जानते हैं क्या करना चाहिए, इससे सोचना चाहिए। हमारा देश में जो है कि नफरत बढ़ेगी, गंदी मानसिकता होगी, कम से कम उनको सोचें एकता के नाम पर वोट दे, देश की मजबूती, इससे देश कमजोर, देश की जनता में नफरत पैदा होगी तो देश कमज़ोर होगा। जब देश की जनता में एकता होगी तो देश मजबूत होगा। और दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई मुल्क है तो हमारा भारत है। क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? लेकिन हालात ऐसे हैं, युवाओं को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी, उनको भी जागरूक बनना पड़ेगा। चूँकि इनके जो नुमाइंदा पार्टियों के होते हैं वो खुद 80% गंदे हैं, तो युवाओं को क्या शिक्षा दें, क्या तरीके सिखाएंगे? हम लोगों ने जब जो है कि सन 1977 में जब देखें नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, तो उस वक्त कपड़े पे प्रेस नहीं सामाजिक कार्यकर्ता के पास होते थे। अब पैसे के लिए मजबूर होते थे, नारा लगाते थे। हमने जो है कि नहीं गैर कांग्रेसी पहली हुकूमत को बनाया था, जिसमें अटल बिहारी भी बहुत बेहतर आदमी थे। लेकिन अटल बिहारी जी RSS पे जो इसमें जंग संघ, उनका दीपक चुनाव निशान था और जंग संघ पे थे। उनको भी इस वक्त कुछ हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हमेशा मुसलमानों के नज़दीक नफरत भरने का काम किया कि अटल बिहारी ये हैं, अटल बिहारी वो। और जब सन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें अटल बिहारी उस वक्त तो सारे लोग एक जगह थे, तब अटल बिहारी के। और जब सन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का जो है कि नहीं गठन हुआ और अटल बिहारी जी उसके जो है कि नहीं उसका गठन किया भारतीय जनता पार्टी, तो क्या कहे लोगों ने, फिर अटल बिहारी को गंदे शब्दों से कि अटल बिहारी। मैं देख रहा हूँ कि देश का सबसे अच्छा इंसान जो है कि अटल बिहारी जी थे। हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनके विचार बहुत ऊंचे थे, बहुत मतलब कुछ हमारे धर्म गुरुओं ने दूसरों के खिलाफ इतनी ज़्यादा मुसलमानों की मानसिकता गंदी कर दी कि वो नाम सुनने के लिए नहीं तैयार होते। तो इससे नहीं होता है। अच्छा, आरक्षण ये धार्मिक मुद्दे को लेकर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? चूँकि आज़ादी का मकसद ये नहीं था। अगर आज़ादी के मकसद में अगर आता है आरक्षण और धार्मिक चाहिए ये सब वो सब, तो बात अलग है। जैसे मान लीजिए एक बात मैं बताऊं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या लोग कहते थे? तो अब यही ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही ना कहा था कि भाई ठीक है, अगर किसी को रिजर्वेशन देने की बात होती है तो मुसलमानों में भी छोटी जातियां और बड़ी जातियां हैं, नाऊ हैं, दफाली हैं, धुनिया हैं, अंसारी हैं, बहुत छोटी जातियां, उनको भी आरक्षण दे दिया जाए। तो आपने क्या कहा? कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों में मसावत है। तो मैं तो समझ तो उस वक्त जो मतलब मानसिकता कांग्रेस में बड़े लोगों की थी, उन्होंने कहा मुसलमानों में मसावत है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है उन्होंने नकार दिया, और मुसलमानों से उस कुछ धर्म गुरुओं ने ये कहा कि ये मुसलमानों का दुश्मन है,
इसलिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस हालात के हिसाब से जब मुसलमानों में कुछ गरीबों और छोटी जातियों की बात की तो उनको मुसलमानों को गुमराह किया गया। वरना ये मुसलमानों में जो 70% जो मतलब छोटी जातियां हैं, गरीब हैं, दलित हैं, आज उनके सर पर रहने के लिए छप्पड़ नहीं है, खुले सहरा में दर दर ठोकर खा रहे हैं, ये हालात नहीं होते। लेकिन उसी वक्त के कुछ शोरपा मुसलमानों जो है कि नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कि नहीं मतलब गलत कहा, मुसलमानों का दुश्मन है। उस वक्त अभी कुछ धर्म गुरुओं ने जो मुसलमानों को गुमराह किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एक अच्छे गरीबों के मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते थे, चूँकि उन्होंने अम्बेडकर की मानसिकता को समझ लिया था, इसलिए कहा कि नहीं इनको भाई मिलना चाहिए। तो बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर जो है कि नहीं मैं अंसारी हूँ, ये जो है कि नहीं मतलब कि अगर दुनिया है तो मालिक उनके हक़ में तो वल्लभ भाई पटेल अच्छा काम किए थे, लेकिन नहीं, मुसलमानों को गुमराह किया गया है। 25 करोड़ की रहनुमाई असुद्दीन अवैसी भी करते हैं, कई मुसलमानों की पार्टियां, सब लोग 25 करोड़ की करते हैं। तो हुकूमत ये लोग करने की बात नहीं करते। अरे हुकूमत करने की बात करो, 25 करोड़ मुसलमान को कहाँ कहाँ लेके जाओगे? 25 करोड़ को एक पार्टी लेके जाए, 25 तुम ले जाओ, 25 ले जाओ। मुसलमानों के विकास और तरक्की की बात करो, मिल्लत में रहने की बात करो, किसी के धर्म का बुरा भरा मत कहो, हर धर्म की इज्जत करो। हर धर्म ये थोड़ी न कहता है कि जो है कि नहीं घरों में आग लगा कर इंसानों को फूंक दो, जिंदा इंसानों को मार दो, जिंदा जो है मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ दो, मंदिर को जो है कि नहीं, धर्म की बात नहीं है। हर धर्म जो है कि नहीं मानव सेवा की बात करती है। अगर कोई भूखा है उसको रोटी दे दो। ये मत पूछो कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन क्या करिएगा। अच्छा, इन मुद्दों पे सियासत के लिए क्या आप गलत मानते हैं? किस मुद्दे पे? ये धार्मिक और आरक्षण। निहायत गलत है। इससे देश कमज़ोर होगा, नफ़रत बढ़ेगी, और नफ़रत से जानते हुए जिस कौम में एकता होती है, जिस मुल्क की आवाम के अंदर एकता होती है, उसी कौम का मुस्तकबिल होता है। जिस कौम के अंदर जो है एकता नहीं होती, उस कौम का ज़वाल हो जाता है। यही तो असदुद्दीन अवैसी करते हैं, यही तो कुछ धर्म जो है कि नहीं पार्टियाँ करती हैं। जनता में नफ़रत हो गई। लगता है आपको जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उससे आप क्या कहेंगे, क्या मतलब क्या होना चाहिए अब? ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सोच समझ कर और अपने जो मतलब कि सच्चे कुछ अगर रहनुमा हैं या नुमाइंदा हैं, उनको विचारों को ज़रा मतलब कि समझ कर बुझ कर वोट देना चाहिए, जिससे कि जो हमारे जो मकसद था आज़ादी का, उस मकसद को साकार किया जाए। और उसके लिए लोगों को आगे बढ़कर आना होगा। और जो धर्म और राजनीति में धर्म की बात करता है, किसी धर्म को बुरा बात करता है, किसी एक जात की बात करता है, या सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करता है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की जनता को नकार देना चाहिए। और एकजुट हिंदुस्तानी यानी इंडियन मुस्लिम नहीं या इंडियन हिंदू नहीं, मतलब हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान की अवाम है, इनको एक जगह आकर अपने देश के मुस्तकबिल को और मजबूत करने के लिए आगे आकर जो है कि चुनाव करना चाहिए, जिससे कि मतलब कि आज़ादी के जो सिपाही थे, जो शहीद हुए, उनके सपनों को साकार किया जा सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुबीन अंसारी।